हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर टेम्परेरी इंचार्ज बनकर के नरसिंह बिश्नोई को सरकार ने बिठाया, जिम्मेवारी दी। नरसिंह बिश्नोई ये भूल गए कि वो खुद टेम्परेरी तौर पर यहाँ आए हैं। उन्होंने अन्यथा अपनी ताकतों का दुरुपयोग करते हुए 2-3 ऐसे बड़े गलत फैसले लिए जिससे आज पूरी यूनिवर्सिटी में हाहाकार मचा हुआ है, लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। पहला फैसला तो स्टूडेंट सेंटर जो पीछे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बना, और दुष्यंत चौटाला जी ने उसके इनॉग्रेशन पर घोषणा की थी कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नाम पर हम इस हॉल को रखेंगे। उस हॉल का नाम बदल करके सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का नाम हटा करके इस व्यक्ति ने, क्योंकि इसकी सोच आरएसएस से संबंधित है, इसने वीर सावरकर का नाम वहाँ पर डाल दिया। हमें वीर सावरकर के नाम से आपत्ति नहीं है, वो भी देशभक्त हैं, मगर हमारे महापुरुषों का नाम आप नहीं हटा सकते, आप उस नाम पर कालिख नहीं पोत सकते। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस फैसले को तुरंत रोल बैक किया जाए, अन्यथा इसका बड़ा और कड़ा विरोध होगा। और ये तो नाम ही बदलवाना है। हमने तो इसी सरकार की पुरानी जो एडिशन की सरकार थी मनोहर लाल जी की, उसको वो फैसला रोल बैक करवा दिया था जो वो कल्पना में नहीं सोच सकते थे। 1996 का हुआ फैसला, स्टूडेंट विंग चुनाव बंद कर दिए गए थे और ये लोग कहते थे हम नहीं फैसला बदलेंगे, वो फैसला भी रोल बैक हुआ था। इसलिए नरसिंह बिश्नोई भी सुन ले आंख और कान खोल करके कि नाम तो उस पर सरदार प्रकाश सिंह बादल का ही लिखा जाएगा, वो खुद लिखने, अन्यथा हमें मजबूर होकर जाकर वहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा। हम अपने महापुरुषों का अनादर, हो सकता है आपके लिए वीर सावरकर बड़े नेता हों, मगर मैं वीर सावरकर को उतना नहीं जानता जितना सरदार प्रकाश सिंह बादल के जीते जी योगदान को हमने किसान और गरीब मजदूर के लिए देखा है। मेरी जनरेशन, मेरी पीढ़ी के लिए आप ये जो फैसले बदल करके और अपनी विचारधारा को यहाँ पर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। नंबर 1, यहाँ पर HKRN पॉलिसी बनने के बाद हॉस्टल वार्डन्स लगे थे। उससे पहले कुछ हॉस्टल वार्डन परमानेंट हैं। रिक्त पड़े हुए स्थानों पर HKRN के माध्यम से हॉस्टल वार्डन का चयन हुआ। उसमें 2 बहनें जो हरियाणा प्रदेश की बेटियां हैं, उनको नौकरी इसमें मिली। इस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने के चक्कर में उन बहनों से द्वेष निकाला, उन्हें हटा करके क्लेरिकल पोस्ट पर लगा दिया, जो कि इसकी ताकत नहीं है। इस वाइस चांसलर को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टेम्परेरी व्यक्ति को तब हटाया जा सकता है जब उसकी तरफ, उसकी उपज में, उसकी बजाय किसी परमानेंट सिलेक्शन के माध्यम से, सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से सिलेक्शन हुई हो, या आपने यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट सिलेक्शन की हो। परमानेंट सिलेक्शन नहीं हुई, बल्कि टेम्परेरी लोगों को उनकी जगह लगा दिया गया। यानी कानून इस व्यक्ति ने अपनी पूरी तरह हाथ में ले लिया। लोगों से राजनीतिक द्वेष कर करके एक एक आदमी को पिक कर रहा है। यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल खराब कर दिया गया। एक एक रिश्तेदार को यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता है। बचे हुए चंद दिनों के अंदर ये लिए हुए फैसले नरसिंह बिश्नोई को और सरकार को भुगतने पड़ेंगे। हम इसके खिलाफ आंदोलन को तैयार हैं। सरकार जल्द इस फैसले को रोल बैक करे, मैं इतना आज उन्हें चेताना चाहता हूँ। दूसरा, राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा आयु वृद्ध नेता हैं, मगर इस देश की एकता और अखंडता से बड़ा कुछ नहीं, इस देश के लोग, उन लोगों के बलिदान से बड़ा कुछ नहीं, ये भूल गए। उन्होंने हमारी बहन बेटियां, जिनका ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव के अंदर 26 लोगों की जब जान गई, आतंकवादियों ने गोली चला करके उन्हें मार दिया, जिनका उसमें सुहाग उजड़ा, उन बहन बेटियों पर सवाल उठा दिया और उन्हें कमज़ोर कह दिया। रामचंद्र जांगड़ा ये भूल गए कि वो हिंदुस्तान में हैं, किसी और मुल्क में नहीं। कभी बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश में अभद्र टिप्पणी कर कर हमारे मोराल को डाउन करते हैं, और रामचंद्र जांगड़ा जैसे लोग उस आग में घी लगाने का काम करते हैं। मैं बीजेपी से ये मांग करता हूं कि आपके राज्यसभा सांसद से तुरंत इस्तीफा लिया जाए और बड़ी और कड़ी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पर हो जो उन बहन बेटियों पर सवाल उठा रहे हैं। अन्यथा फिर उसका बड़ा विरोध करने के लिए अगर वो
नहीं फैसला करेंगे तो हम उसका बड़ा विरोध करेंगे और ऐसा विरोध करेंगे कि उन्हें मजबूर करेंगे। एफआईआर भी दर्ज की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने पर, देश के प्रधानमंत्री का मजार बना मिमिक्री बनाने पर हमारे यहाँ के डॉक्टर को दिनों दिन जेलों में रखा जा सकता है, तो उन बहन बेटियों के लिए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनका मजाक बनाने पर ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर ले जाना चाहिए। दिग्विजय जी, अभी हरियाणा पंजाब के जल विवाद जो है वो चल रहा था। इसी बीच 21 मई को पंजाब की ओर से पानी जो है छोड़ दिया गया, लेकिन 21 मई को जो छोड़ा हुआ पानी है वो नए कैलेंडर ईयर का छोड़ा हुआ पानी है, उसका कोई रिलेशन पीछे उठ रही मांगों से नहीं है। अब क्योंकि बारिश आ गई, कुछ रियायत मिलेगी, पानी आ गया, मगर इस वर्ष चलो ये मुद्दा जब उठा, ये विषय अगले साल के लिए मुझे और ज़्यादा चिंतित करता है। लेकिन इनेलो क्रेडिट ले रही है कि हमने पंजाब के रास्ते रोकने की बात कही तो करके जो ये पानी छोड़ा गया। मैं इमेच्योर लोगों की स्टेटमेंट पर कोई जवाब नहीं दूंगा। कभी भी रास्ते रुके हैं क्या? यही एक बारी कस्सी उठा करके रास्तों को खोदने चले गए थे और वहाँ बादल साहब से सेटिंग कर करके वहाँ पर वीआईपी जेलों में कुछ दिन गुजार करके आ गए थे। तो अब मैं उन विषयों पर नहीं जाऊँगा। ये लोग हंसते हैं ऐसी जो बातें करते हैं, इनका माहौल बनता है, तो मैं उन पर क्या विचारों पर बात करूं। वो खुद ही अब हंसी के पात्र बच गए हैं। अब बात होनी चाहिए सीरियसनेस की, कि केंद्र की सरकार ये तय करे कि कितना क्यूबिक पानी हमारा है अगले वर्ष के लिए। क्या अगले वर्ष, क्योंकि चुनाव पंजाब में और नज़दीक होगा, राजनीति गर्म होगी, क्या अगले वर्ष इसको इस वर्ष की तरह राजनीतिक इशू तो नहीं बना लिया जाएगा? ये चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं, लो जो कह रही है वो नहीं है। पिछले दिन की अगर बात करें तो एक दिन में 3 मारपीट की घटनाएं नेताओं की जो वो देखने को मिली, जहां अशोक अरोड़ा भी जो वो बीजेपी के नेता से भिड़ गए। उधर फतेहबाद के रतिया के अंदर एक घटना देखने को मिली, दीपेंद्र जो है वो डीसी से भिड़ गए। तो ये गर्मी का असर मानते हैं या क्या असर मानते हैं इसका? ये असर इस चीज़ का है कि लोग अपनी अहमियत खो चुके हैं। जब ये हमारे साथ होते थे तो कोई इन्हें आंख उठा के नहीं देखता था, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, अरोड़ा साहब कहते थे। अब कोई सड़क चलता राहगीरी जाकर के इन्हें थप्पड़ मार दे तो मैं क्या कहूँ। और थप्पड़ उस व्यक्ति ने नहीं मारा, अरोड़ा साहब ने जाकर उसके साथ बदजुबानी की। तो भाई ज़माना ऐसा है, बदजुबानी करोगे तो अगला कोई ना कोई रिएक्ट तो रिटेलिएट करेगा। आप किस स्टेचर के आदमी हैं? आपने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, चौटाला साहब के साथ काम किया, आप एक पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। क्या आप पर यह शोभा देता है कि आप उठ करके एक मीटिंग में किसी को थप्पड़ मारने के लिए चले जाओ? तो इसमें तो मुझे लगता है कि अरोड़ा साहब को अंदर झांक कर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, बजाय कि आप मेरे से सवाल पूछें।